आगरमालवा में निर्माणाधीन 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन से बिजली के तार चोरी करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। आगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लसुंडी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर तकरीबन 15 लाख का माल बरामद किया है। सुरक्षा कर्मियों ने तार काटने की आवाज सुनते ही वहां पर सूचना दी और इसके बाद घेराबंदी कर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में गांधी चौक पर बस ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी और इस हादसे में स्कूटी को जहां 10 से 20 मिनट तक घसीटा गया और वहीं स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूटी चालक बाल बाल बचे और हालांकि इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेठी जिले के ब्लॉक सिंहपुर अंतर्गत इन्होना थाना क्षेत्र के हाथा मजरे कोटवा गांव में दबंगों द्वारा टीन शेड गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता चला गया। थाना अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने यह बताया कि रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ था और इसी के बाद वहां पर शांति भंग की कार्रवाई की गई। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के टोंस नदी पुलिया के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आया बाइक सवार तकरीबन 500 मीटर तक घसीटता चला गया। चालक हालांकि ट्रेलर लेकर वहां से भाग निकला, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा करके चित बड़ा गांव थाना क्षेत्र के नीलम वाटिका के पास उसे पकड़ लिया और इसके बाद वहां पे जमकर हंगामा हुआ। वहीं भोपाल में रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों पर नगर निगम की कार्रवाई को लेकर विरोध तेज हो चला है। गौतम नगर सहित कई क्षेत्रों में रहवासियों ने तख्तियां लेकर पैदल मार्च निकाला और निगम के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया और वहीं कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने कर व्यवस्था में सुधार की मांग की। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में जल जीवन मिशन के तहत बनी पानी की टंकी में बच्चों के नहाने का वीडियो वायरल जो हो रहा है उसको लेकर सवाल उठे। तकरीबन 80 मीटर ऊंचे टंकी पर बच्चों के छलांग लगाने से बड़ा हादसा होने की आशंका भी बनी रही। ये मामला है प्रशासन और परिवार दोनों जहां पे बड़ी लापरवाही को ये दर्शाता है। धार एसपी सचिन शर्मा ने मनावर के खेरवा गांव में जनसंवाद किया, जहां पे उन्होंने आम लोगों से अपराधियों की सूचना पुलिस को देने के लिए कहा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गांव के विकास के लिए सामूहिक प्रयास की उन्होंने अपील की। अब इस दौरान सरपंच प्रदीप सहित कई गणमान्य लोग वहां पे पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार के रुड़की मंगलौर क्षेत्र में कांवड़िए से मारपीट का ये मामला, वाहन में तोड़फोड़ के मामले में जहां पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया है। गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास अल्टो कार की टक्कर से कांवड़ खंडित होने पर गुस्साए कांवड़ियों ने कार चालक से मारपीट कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस अन्य आरोपियों की फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। हरिद्वार प्रेस क्लब में जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राव आफाक अली ने एसआईआर की कठिनाइयों को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने सरकार से आधार कार्ड को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और निर्वाचन से जोड़कर नागरिकता की वास्तविक प्रमाण के रूप में मान्यता देने की मांग की। उन्होंने कहा उनका यह कहना था कि अलग अलग पहचान पत्रों से जनता को परेशानी होती है। वही संत रविदास जयंती पर जालौन में पावन कलश रथ यात्रा पहुंची और उरई में भव्य स्वागत हुआ। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर धाम से निकली इस यात्रा का विधायक गौरी शंकर वर्मा और पूर्व मंत्री भानु प्रताप वर्मा के नेतृत्व में स्वागत हुआ। रविदास मंदिर में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। कुशीनगर के तमकुईराज थाना क्षेत्र के चखनी खास गांव में 14 साल की किशोर आदर्श चौहान की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 नामजद और 4 अज्ञात आरोपी के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। परिवार वालों ने रंगदारी न देने को हत्या की वजह बताया है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के अटल्ला चुंगी स्थित श्री हरिदास रेस्टोरेंट में दबंगों के आतंक का यह मामला निकलकर सामने आया है। वायरल सीसीटीवी में एक दर्जन से अधिक युवकों को कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई करते देखा गया है और कर्मचारी लल्लुआन पाए गए हैं और इस घटना के बाद पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच कर रही है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में साइकिल हटाने के मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। चचेरे भाइयों के बीच कहासुनी के बाद लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। अब इस बीच बचाव करने आई युवती को भी दबंगों ने नहीं छोड़ा। इस घटना का वीडियो अब वायरल होने के बाद पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। सावन के पवित्र माह में नैनीताल में मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। ठंडी सड़क स्थित वहां पे मां पाषण देवी
मंदिर में रुद्राभिषेक, हवन और सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पुजारी जगदीश भट्ट और आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने विधि विधान से वहां पर पूजा अर्चना की। सूरजपुर में आबकारी विभाग की बुलेरो मनेन्द्रगढ़ रोड पर डिवाइडर से जा टकराई। आरोप ये लग रहे हैं कि विभागीय चालक नशे में वाहन चला रहे थे और इससे गाड़ी 2 बार डिवाइडर से जा टकराई और क्षतिग्रस्त हो गई। अब इस हादसे के बाद आबकारी विभाग की कार्यशैली पर भी कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई की मांग हो रही है। आसपुर देवसरा पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर 61 लाख रुपए की ठगी करने वाले वांछित आरोपी नारायण दास पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि उसने साथी सुनील कुमार पांडे के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार कर अभ्यर्थियों से ठगी की। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर भोपालपुर मोड़ में बड़ी कार्रवाई की। सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के किशोर न्यायालय राजघाट रोड पर झाड़ियों के बीच एक युवक का शव संदिग्ध हालातों में पाया गया। शव के पास मृतक की स्कूटी खड़ी पाई गई और वही चोटों के निशान उसके शरीर पर पाए गए, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया और इस मामले को लेकर पूछताछ जारी है। शहडोल जिले की लाचार प्रशासनिक व्यवस्था फिर उजागर हो गई। विकासखंड सोहागपुर स्थित कंचनपुर आदिवासी बालक छात्रावास बारिश के पानी की चपेट में आकर तालाब जैसा बन गया। जनजातीय कार्य विभाग ने आज तक पानी के निस्तारण की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। इससे बड़ी घटना की आशंका अब जताई जा रही है। सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटनों के लिए वहां पे एक अनोखा नजारा, जहां पे एक साथ 3 तेंदुए सड़क पार करते हुए नजर आए। पर्यटकों ने इस दुर्लभ नजारे को मोबाइल में कैद कर लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। झांसी में दिन दहाड़े एक आलिशान घर के ताले टूटने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। ये मामला है सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मूसी राम कॉलोनी का। यहाँ पे गर्ग बुक डिपो मालिक के बंद मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर ताले तोड़कर घर में घुसे, सामान खंगाला और फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची। फिलहाल इस मामले को लेकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। अंडा खाना नहीं मिला तो युवक चढ़ा गांव के एयरटेल टावर पर। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समझाइश के बावजूद युवक को बाद में उतारा गया। टावर से नीचे युवक मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। जब उसे उतारा गया, प्रतिदिन अंडा खाने की आदत ने कहीं न कहीं एक सवाल खड़े कर दिए। अमेठी जिले के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत इदरिया में सरकारी भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने कार्रवाई की। राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कई अवैध निर्माणों को वहां पर ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली के गडरिया डी पहाड़पुर निवासी वृद्ध की हत्या कर दी गई। इसको लेकर गांव में अब दहशत का माहौल है। जगदीशपुर कोतवाली के पहाड़पुर में रहने वाले 75 साल के अहमद बाबा, जिनके घर में सोते समय अज्ञात बदमाशों ने सिर पर वार कर हत्या कर दी। सुबह जानकारी मिलने के बाद लोगों की वहां भीड़ जुट गई। फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। अमेठी जिले के भाले सुल्तान स्मारक थाना क्षेत्र के दिझौली गांव में गिरा 11,000 वोल्ट के बिजली का तार और इसकी चपेट में आकर एक 14 साल के बच्चे की जान चली गई। भाले सुल्तान स्मारक थाना क्षेत्र के दिझौली निवासी 14 साल के बच्चे से नित्य क्रिया के लिए वो बाहर आया था और इसी दौरान 11,000 वोल्ट का तार उस पर गिरा। अब इसको लेकर फिलहाल कार्रवाई जारी है। वारासिवनी थाना के ग्राम नांद गांव के गोपी टोला में गोबर के गड्ढे से नवजात शिशु का शव मिलने को लेकर अब सनसनी फैल गई है और कहीं न कहीं प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेठी पुलिस के ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत बाजार शुक्ल पुलिस ने 4 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 65,000 रुपए के नगद, कैश, सोने चांदी के जेवरात, एक पिकअप वाहन और बरामद किया। आरोपी ने पिछले 20 दिनों में 4 घरों में चोरी की वारदात को स्वीकार किया है। आरोपी एक अभी भी फरार है। बदायूं के उगेती थाना क्षेत्र के गांव स्वरूपपुर में साइकिल सवार बच्ची को पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ वहां पे जुट गई। परिवार वाले बाद में वहां पहुंचे। यहाँ पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। आकाशवाणी मथुरा के आकाशवाणी बिरला मंदिर परिक्रमा मार्ग स्थित विद्युत उपकेंद्र में ड्यूटी पर तैनात सब स्टेशन ऑपरेटर राम कुमार शर्मा पर 10 से 15 दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। या हमलावरों ने पहले कानासुनी की और फिर उन्हें जमीन पर गिराकर बेरहमी से उनके साथ पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद गोविंद नगर थाना पुलिस ने 6 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया है। पीलीभीत के थाना बिलसंडा पुलिस ने जड़ी बूटी से इलाज का झांसा देकर आभूषण चोरी करने वाले शातिर आरोपी अकीलुर रहमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से सोने की अंगूठियां, बालियां, मंगलसूत्र और चांदी के पायल बरामद किए हैं। आरोपी लंबे समय से बीमार लोगों के घर जाकर इलाज के बहाने गहने चुराकर फरार हो जाता था। उन्नाव के कोतवाली सदर क्षेत्र में करोवन क्रॉसिंग के पास शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मिर्जा फैक्ट्री में काम खत्म कर एक ही बाइक पर लौट रहे 3 युवक दुर्घटना का शिकार हो गए। मृतकों की पहचान गोकुल दादा, दिलीप के रूप में हुई। घायल श्री किशन का इलाज फिलहाल जारी है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान कांगड़ा पुल के पास गंगा के तेज बहाव में बरेली निवासी 22 साल का कार्तिक अचानक बह गया। घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने बिना समय गंवाए गंगा में छलांग लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद उसे सकुशल बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य हो गई। एसडीआरएफ सेनानायक अपर्ण यदुवंशी ने श्रद्धालुओं से चिन्हित घाटों पर भी स्नान करने के लिए वहां निर्देश दिए। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि संसद में प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव के भगवा वस्त्र राम मंदिर कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के संदर्भ में थी। हालांकि उन्होंने माना कि प्रदर्शन में भगवान राम का चित्र जमीन पर गिरना गलत था। वही छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना परिसर में उस समय हड़कंप मचा जब एक युवती ने कथित तौर पर जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवती की पहचान महाराजपुर थाना क्षेत्र के कुसमा गांव की पिंकी नायक के रूप में हुई है। जानकारी मिली कि घटना के बाद पुलिस ने उसे तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वही दमोह शहर के चोपड़ा खुर्द स्थित भगवान परशुराम टेकरी परिसर में सांसद निधि से निर्मित 10 लाख रुपए की लागत वाले सामुदायिक भवन का लोकार्पण हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राहुल सिंह और विधायक जयंत मलैया रहे। लोकार्पण के बाद सांसद राहुल सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वहां पे पेड़ भी लगाया। उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों से रियायती दरों पर एमबीबीएस और पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के लिए अब दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 3 साल की सेवा अनिवार्य करी जाएगी। वही विदिशा जिले के गंज बसोदा क्षेत्र के ग्राम खड़ेर से श्रावण मास के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों शिव भक्तों ने कंधों पर कांवड़ उठाकर बाबा विश्वनाथ धाम देवपुर के लिए प्रस्थान किया। ग्राम खड़ेर के राज मंदिर से शुरू हुई यात्रा में महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हरदा जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे। शहर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि आदिवासी और परंपरागत वनवासियों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि वन समितियों के गठन और दावों की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। वे आगे बढ़ते हैं। सावन माह में जारी कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस भक्तों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। अमरापुर घाट पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों कर्मचारियों को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सेवा शिविर लगाकर कांवड़ियों को खाद्य सामग्री वितरित की है। जबलपुर के धन्वंतरी नगर स्थित स्वसिद्ध लाल बाबा मंदिर परिसर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दी। देर रात चोरों ने शनि मंदिर और शंकर मंदिर के बाहर रखी दान पेटियों के ताले तोड़कर इसमें रखी नकदी चुरा ली। मंदिर समिति के सदस्यों के अनुसार दोनों दान पेटियों से तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फिलहाल वहां पर पहुंची और कार्रवाई जारी है। कोरबा जिले के ग्राम बरबसपुर में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर विरोध तेज हो चला है।
ग्रामीणों और महिलाओं के विरोध के बीच पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल कांग्रेस नेताओं के साथ बरबसपुर पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब गांव के लोग शराब दुकान का विरोध कर रहे हैं तो आबकारी विभाग को जबरन दुकान नहीं खोलना चाहिए। वही मामले पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने बयान देते हुए इसको लेकर अपने वक्तव्य रखे। वही कोरबा जिले के विकासखंड स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मदनपुर में बच्चों से मजदूरी कराए जाने का यह मामला निकल के सामने आया। आरोप है कि स्कूल परिसर में छात्रों से किताबों के भारी भरकम बंडल वाहन में लोड कराए गए। शिक्षा के मंदिर में बच्चों के हाथों में किताबों और कलम की जगह भारी बोझ थमा दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विधान भवन में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और बैठक का उद्देश्य सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी दलों का सहयोग लेना था। सरकार ने विपक्षी दलों से सदन में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की तो वही नेता विधानमंडल कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना ने अनाज टीवी से खास बातचीत की। वही मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छतरवाड़ा में गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मचा। गांव निवासी पवन यादव के पिता की 13वीं का वहां पे कार्यक्रम हो रहा था। परिवारजन, रिश्तेदार और समाज के लोगों के लिए भोजन तैयार हो रहा था और तभी अचानक ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। रायपुर में डिजिटल न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने की। टीकमगढ़ जिले के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का यह मामला। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि समय पर इलाज और निगरानी नहीं मिलने से गर्भ में पल रही बच्ची की मौत हो गई। चकरा तिगेला निवासी गर्भवती महिला शोभा पाल को प्रसव पीड़ा के बाद जिला अस्पताल लाया गया और वहां पे एक घटना निकलकर सामने आई। अमरोहा में एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका मूल रूप से मुरादाबाद जिले के बिलारी क्षेत्र की रहने वाली थी और अपने पति से अलग होकर बेटी व दामाद के साथ किराए के मकान में रह रही थी। बताया जा रहा है कि अगस्त की रात दोनों के बीच कुछ कहासुनियों के बाद प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे बेटी और दामाद ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कुशीनगर के हाटा तहसील क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने तकरीबन 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की है। प्रशासन ने इस भूमि से कथित फर्जी नाम हटाकर दोबारा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मसूरी के जड़ी पानी क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर बने होटलों और अन्य भवनों के खिलाफ उत्तर रेलवे ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी। कई संपत्ति स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांग गया है। रेलवे का कहना है कि संबंधित संपत्तियां वर्ष 2011 से कथित रूप से रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनी हुई है। यदि निर्धारित समय पर इसे नहीं छोड़ा गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं सितारगंज में बालाजी एक्शन टेसा कंपनी ने कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन कर 30 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप व्यवहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। उमरिया जिले के घुंघुटी स्थित NH43 पर हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान शैलेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो अपने मामा के घर आया हुआ था और किसी काम से शेड्यूल जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक और उसकी वाहन की भिड़ंत हुई और यह हादसा हुआ। यह हादसा इतना भिड़ंत था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।